सभी का टीम आईएएस प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि 69 बीपीएससी इंटरव्यू की तैयारी आपकी बेहतरीन चल रही होगी। यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि अकॉर्डिंग टू बीपीएससी कैलेंडर 31st जुलाई इज द डेट व्हेन 69 बीपीएससी मेंस रिजल्ट इज गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड। क्वाइट पॉसिबल है कि उससे पहले ही रिजल्ट आए, क्योंकि जो लास्ट वीक ऑफ जुलाई हाई पॉसिबिलिटी लग रही है कि मेंस का रिजल्ट आए। नाउ मेंस का रिजल्ट जो आएगा तो आप जानते हैं कि जुलाई 31 को अगर आप मानते हैं कि मेंस का रिजल्ट आने वाला है, और इस बार बहुत ही इंटरेस्टिंग यह है कि बहुत कम समय दिया गया जाएगा आपको इंटरव्यू की तैयारी के लिए, और इंटरव्यू शुरू हो जाना है अगस्त 18 को, और अगस्त 27 को यह इंटरव्यू खत्म हो जाना है। सो आप समझ सकते हैं कि विद इन अ स्पान ऑफ अबाउट 10 और डेज इंटरव्यू खत्म हो जानी है, और रिजल्ट जो है यह अगस्त 31 को आ जाना है। तो आप देख रहे हैं कि कितने कम समय में यह जो सारा इंटरव्यू का प्रोसेस खत्म होना है। इसीलिए इंटरव्यू की तैयारी अभी से कीजिए, साइंटिफिक तरीके से कीजिए, ताकि आपका इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस हो और आपको अच्छे नंबर आए। नाउ आज का जो वीडियो है दैट इज रिगार्डिंग सम ऑफ द हॉस्टाइल बोर्ड मेंबर्स which you all must have encountered while appearing in interview in any state PCS एग्जाम और यूपीएससी एग्जाम। आप जानते हैं कि बीपीएससी में भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, चाहे वह सेलेक्टेड हों या नॉन सेलेक्टेड हों, चाहे वह पहली बार इंटरव्यू दे रहे हों या एक से ज़्यादा बार इंटरव्यू दे रहे हों। कई बार ऐसा हुआ है कि उन्हें नाराज बोर्ड मेंबर्स का सामना करना पड़ा है। नाराज बोर्ड मेंबर्स जो होते हैं, वह अच्छा साइन नहीं होता है अगर एक तरह से देखा जाए। तो दूसरी तरफ ऐसा भी आप देख सकते हैं कि अगर आप उसको राइट स्पिरिट में लेते हैं, तो नाराज बोर्ड मेंबर्स जो होते हैं या बोर्ड मेंबर्स जो होते हैं, अगर आपने अच्छे से परफॉर्म कर दिया, तो बम्पर मार्क्स मिलने की संभावना बहुत ही हाई हो जाती है। इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग इस संदर्भ में जो बारीक पहलू हैं उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले कि वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करें, 3 जेंटल रिमाइंडर्स। पहला तो यह कि टीम आईएएस इंस्टीट्यूट की तरफ से बीपीएससी और यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स इस महीने शुरू होने वाला है। इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा, और वहां पर बीपीएससी और यूपीएससी का जो फाउंडेशन कोर्स है उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। डेट्स के बारे में जानकारी मिलेगी। हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग बैच शुरू हो रहे हैं, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। सेकेंड जेंटल रिमाइंडर इज कि आज जो है 150 क्वेश्चन का टेस्ट होने वाला है। यह बिहार स्पेशल टेस्ट होगा, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में है। हमारा जो लर्निंग ऐप है, आप कृपया उसको डाउनलोड करें, और ऑनलाइन आप इसमें अपीयर कर सकते हैं। जो टेस्ट का समय है यह 12 बजे से लेकर 2 बजे तक है। क्वेश्चंस की क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहेगी, इन द सेंस कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे। आप कृपया इसमें अपीयर करें और अपनी जो तैयारी है उसके लेवल को चेक करें। एंड थर्ड इक्वली क्रूशियल जेंटल रिमाइंडर कि अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है, तो कृपया हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के बीच में हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक कैंडिडेट्स को मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एज आई सेड कि जो एंग्री या हॉस्टाइल बोर्ड मेंबर्स होते हैं, यह बड़ा ही ऐसा सिचुएशन होता है जिस पर कि कई बार आपका कंट्रोल नहीं होता है। नाउ व्हेन आई से कि कई बार कंट्रोल नहीं होता है, तो इसको दूसरे तरह से आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कई बार आपके कंट्रोल में होता है कि आप हॉस्टाइल बोर्ड मेंबर्स को अपने फेवर में करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि कोई भी हॉस्टाइल बोर्ड मेंबर्स होते हैं या नाराज बोर्ड मेंबर आप जानते हैं कि बीपीएससी का जो इंटरव्यू होता है उसमें यूजुअली 4 बोर्ड मेंबर्स होते हैं। तो हॉस्टिलिटी या एंगर जो है, नाराजगी जो है, हो सकता है कि एक बोर्ड मेंबर हो वह नाराज हो, या ऐसा भी हो सकता है कि 2 बोर्ड मेंबर्स नाराज हों, या वर्स्ट कंडीशन में हो सकता है सभी बोर्ड मेंबर्स नाराज हों। यूजुअली देखा गया है कि 1 से 2 बोर्ड मेंबर्स नाराज होते हैं। तो जो बोर्ड मेंबर की नाराजगी होती है दैट इज लार्जली बिकॉज ऑफ 2 स्पेसिफिक रीजंस। बिना कारण के बोर्ड मेंबर्स नाराज नहीं होते हैं, कुछ ऐसा स्पेसिफिक कारण होता है जिस कारण से बोर्ड मेंबर्स नाराज होते हैं। उससे पहले कि 2 स्पेसिफिक रीजंस की बात करें, हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं यह जो नाराजगी है इसका मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, किस तरह से ये इंडिकेट होता है कि वह नाराज है। जैसे मानिए कि 67th बीपीएससी
और 68 बीपीएससी में आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको कि लगभग 85 से 88 मार्क्स आए थे और इसमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे ऑलमोस्ट ऑल जिनको कि 85 से 88 मार्क्स आए। नॉट एवरीबॉडी, आई मस्ट ऐड हियर, कि जिनका भी 85 से 88 मार्क्स आए, बहुत सारों का सिलेक्शन हो गया था। लेकिन आई विल करेक्ट हियर, 66th बीपीएससी, 68th भी आप कह सकते हैं। यस, तो 68 बीपीएससी में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनको कि 55 से 60 पर रोका गया है। ठीक है। नाउ 66 और 67 बीपीएससी में हालांकि इंटरव्यू में मार्क्स कम आए थे। अगर आप हायर एंड पे देखें तो 66 और 67 पे 95 मार्क्स आए थे। इट सीम्स कि 95 या 96 मार्क्स हाईएस्ट थे, लेकिन 68 में 105 106 मार्क्स वाज द हाईएस्ट। नाउ कहने का यह मतलब है कि अगर आप 68 को अगर आधार बना लेते हैं, 68 को, तो अगर मान लीजिए आपका 90 से 105 के जोन में मार्क्स आए, सपोज मान लीजिए, तो आप कह सकते हैं कि बोर्ड मेंबर्स आपसे हैप्पी थे, दे वर प्लीज्ड, वह आपसे नाराज नहीं। उसका मैनिफेस्टेशन यह हुआ कि आपको 90 से 105 जोन में मार्क्स आए। वेरी गुड। अगर आपको 80 से 90 के जोन में मार्क्स आए, तो यू कैन से कि दी बोर्ड मेंबर्स वर फेयरली हैप्पी विथ यू, इसीलिए आपको 80 से 90 मार्क्स मिले। ऑल्दो जहां पर 105 हायर एंड है और वहां पर अगर आप 80 से लेके चलते हैं तो कंपैरेटिवली कम है, येट वी कैन से दैट दी बोर्ड मेंबर्स वर नॉट हॉस्टाइल टुवर्ड्स यू। लेकिन अगर मान लीजिए 70 का जोन आपके नंबर का था इन दी 68 बीपीएससी, और अगर मान लीजिए आप 50 से 60 के जोन में थे, तो यह जो 50 से 70 का जोन है, दिस क्लियरली इंडिकेटेड दैट द बोर्ड मेंबर्स वर हॉस्टाइल टुवर्ड्स यू। उन्हें आपकी कोई बात अच्छी नहीं लगी, या बोर्ड मेंबर्स में कुछ ऐसे वीकनेसेस थे जो कि ह्यूमन कंट्रोल आपके कंट्रोल में नहीं था, इसीलिए आपको बाहर करने वाला नंबर दिया गया। आपके जान पहचान में बहुत सारे ऐसे सेलेक्टेड कैंडिडेट भी होंगे जिनको कि 67th में अच्छे नंबर मिले होंगे, 85 से 87 मार्क्स मिले होंगे 67th में, लेकिन 68 में उनको 55 से 60 पर रोका गया। नाउ कहने का मतलब यह है कि बोर्ड मेंबर्स रिफ्लेक्टेड इंडिकेटेड देयर एंगर, उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की, इसीलिए 55 से 60 मार्क्स दिया गया। यह क्लियरली एक इंडिकेशन था कि उस कैंडिडेट को अगली बार एग्जाम देकर आना है। अगर मेंस में अच्छे नंबर हैं तब तो 55-60 में सिलेक्शन बहुत ही रेयर केस में हो पाता है, अदरवाइज यह मार्क्स ऐसे हैं जो बाहर करने वाला होता है। नाउ द पॉइंट इज कि हॉस्टिलिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो दो स्पेसिफिक कारण होते हैं। एक होता है कि कैंडिडेट की तरफ से कुछ समस्या हो गई जिस कारण से जो ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स होते हैं वह नाराज होते हैं। याद रखिए कि बीपीएससी इंटरव्यू में जो नाराजगी होती है, कई बार वह मैनिफेस्ट नहीं होता है, यानी कि बोर्ड मेंबर्स आपको फील नहीं होने देंगे कि वह नाराज हैं, लेकिन वह अपनी नाराजगी को जाहिर करेंगे मार्क्स देकर। आप इंटरव्यू देंगे, शायद आपको लगे, आपका परसेप्शन होगा कि इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा है, भले ही आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं जा रहा हो। बोर्ड मेंबर्स भी डिप्लोमैटिकली आपको इंडिकेट कराएंगे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब आप इंटरव्यू के मार्क्स देखेंगे तो आप हाईली सरप्राइज्ड हो जाएंगे कि आपके मार्क्स कैसे 70 से बिलो हो गए। कहने का यही मतलब है कि फॉल्ट ऑफ द कैंडिडेट, कुछ ऐसे फॉल्ट्स होते हैं जो कि बोर्ड मेंबर्स को अच्छा नहीं लगता है और वह नाराज होकर बहुत ही कम नंबर देते हैं। सबसे पहला फॉल्ट यह हो सकता है कि आपकी जो एंट्री है रूम में, उसमें कहीं कुछ दिक्कत हुई होगी। कई बार आपको पता नहीं चला होगा क्योंकि रूम में एंट्री करने के क्रम में आप इतने नर्वस होंगे कि आपने खुद को ऑब्जर्व नहीं किया होगा। क्वाइट पॉसिबल है कि जब आप रूम में एंटर किए होंगे तो आपने दरवाजे को सॉफ्टली क्लोज नहीं किया होगा। आपने विथ अ बैंग, जिसको कहा जाता है, यानी दरवाजे को एग्रेसिव तरीके से या जोर से बंद करना, अगर उस तरह से हुआ होगा तो आपके एंट्री में समस्या थी, और उसका इंडिकेशन और उसका जो मैनिफेस्टेशन है पूरे इंटरव्यू के क्रम में आपको दिखेगा। शायद आपको फील नहीं हो, बोर्ड मेंबर्स जरूर इंडिकेट कर देंगे। तो आपका जो रूम में एंट्री होना चाहिए, इंटरव्यू रूम में जो एंट्री है, इस चीज को चेक कीजिएगा कि बोर्ड मेंबर्स अपसेट नहीं हो। Be very gentle and moderate. As I said, be like a gentleman when you enter into the room. Display your moderate personality.
अगर आप एंट्री जब रूम में करते हैं, बहुत ही तेज़ी से आप एंट्री करते हैं, तो वह शायद बोर्ड मेंबर्स को अच्छा नहीं लगे और आपके नंबर कम होने के आसार बढ़ जाते हैं। दूसरा यह है कि ओपनिंग रिमार्क्स जो होता है, अमूमन देखा गया है कि बोर्ड मेंबर्स आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछते हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसे कीवर्ड्स बोल दिए जो कि अनफ्रेंडली हो या हॉस्टाइल हो या आपके एग्रेशन को दिखा रहा है या आपके इमैच्योरिटी को दिखा रहा है या आपके नॉलेज बेस में कमी को दिखा रहा है, तो यह जो ओपनिंग रिमार्क्स है, यह बोर्ड मेंबर्स को एग्रेसिव कर सकता है। बोर्ड मेंबर्स आपके इंट्रोडक्शन से अगर नाराज हो गए, तो आप जानते हैं कि नंबर कम होने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। इंट्रोडक्शन में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स पर आपको विशेष ध्यान देना है। अगर कीवर्ड्स में किसी भी प्रकार की इमैच्योरिटी या अनप्रिपेयर्डनेस अगर दिखा, तो बोर्ड मेंबर्स हो सकता है कि प्रोवोक्ड हो जाएं और नंबर आपके स्लैश होंगे। आपको कई बार पता नहीं चलेगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट में आप देख सकते हैं। थर्ड थिंग इज कि अगर आपका ड्रेसिंग सेंस जो है इनएप्रोप्रिएट है, अगर आप प्रॉपर तरीके से अटायर्ड नहीं हैं, अगर आपकी ड्रेस बहुत ही फ्लैशी है, शाइनिंग है या फ्लैम्बोयंट है, या अगर आपका जो पैंट शर्ट है या सूट अगर आप पहनते हैं, अगर आपका टाई प्रॉपर नहीं है या आपका जो हेयर कट है वह प्रॉपर नहीं है, तो वह कई बार बोर्ड मेंबर्स को अपसेट करता है। दे बिकम एंग्री एंड दे विल गिव यू लेस मार्क्स बियॉन्ड डाउट। द नेक्स्ट रीजन कुड बी कि आपका सिटिंग पोस्चर। अगर आपका सिटिंग पोस्चर में दिक्कत है, तो आप जानते हैं कि ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स के समक्ष आपको 15 से 20 मिनट बैठना है ऑन एन एवरेज। तो अगर आपके पोस्चर में दिक्कत है, अगर पोस्चर में कॉन्फिडेंस की कमी या किसी प्रकार का अनकंफर्टेबलनेस अगर दिखता है, अगर आप अनकंफर्टेबल हैं, सिटिंग पोस्चर के माध्यम से वह दिखता है, तो आपके नंबर कम होंगे क्योंकि बोर्ड मेंबर्स वुड नॉट बी प्लीज्ड। हमने मॉक इंटरव्यू के क्रम में जो 68 बीपीएससी का हम लोगों ने मॉक इंटरव्यू लिया था टीम आईएएस ने, हमने कई सेलेक्टेड कैंडिडेट के सिटिंग पोस्चर को करेक्ट किया था और यह सिटिंग पोस्चर जो है बहुत ही क्रूशियल होता है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हमें आज भी कॉल कर हमें धन्यवाद देते हैं कि सर मैम, आपने हमारे सिटिंग पोस्चर को करेक्ट किया था। सो दिस इज एन एग्जाम्पल कि किस तरह से सिटिंग पोस्चर आपके पूरे इंटरव्यू को सही या खराब करने की क्षमता रखता है, बोर्ड मेंबर्स को नाराज करने की क्षमता रखता है अगर आपका सिटिंग पोस्चर सही नहीं है तो। द नेक्स्ट थिंग इज कि आई कांटेक्ट। अगर आपका आई कांटेक्ट प्रॉपर नहीं बन रहा है बोर्ड मेंबर्स के समक्ष, यह इंडिकेट करता है कि आप इमोशनली प्रिपेयर्ड नहीं हैं इंटरव्यू के लिए। आप डर रहे हैं, आप घबरा रहे हैं, आप कुछ छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। बोर्ड मेंबर्स विल बिकम एंग्री एंड दे विल स्लैश योर मार्क्स, दैट इज बियॉन्ड डाउट। अगर आपका एक्सप्रेशन जो है, यानी कि आपका जो वर्बल और नॉन वर्बल एक्सप्रेशन जो होता है, अगर वह नर्वस है, एंग्जियस है, तो क्लियरली यू विल नॉट बी एबल टू टॉक टू द बोर्ड मेंबर्स वेल, और वह रिफ्लेक्ट होगा इस सेंस में कि बोर्ड मेंबर्स आपसे शायद नाराज हो जाएं, और अगर वे नाराज होंगे तो आपके नंबर कटेंगे। नाउ वन ऑफ द अदर रीजंस एक होता है कि जो इनिशियल क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाते हैं और जो कि सामान्य क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, यूजुअली बाउंसर क्वेश्चंस इनिशियल स्टेज में इंटरव्यू में नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप इनिशियल एक दो सवाल जो पूछे जाएंगे आपसे, अगर आप उसमें ब्लैंक हो जाते हैं, आपको उत्तर नहीं मिल रहे हैं या आपने पॉइंट्स को भुला दिया, आपको याद नहीं आ रहा है, बोर्ड मेंबर्स यूजुअली गेट एंग्री। वह हॉस्टाइल हो जाएंगे और उनका एक परसेप्शन बन जाएगा कि आपका जो तैयारी है इंटरव्यू का वह बेटर नहीं है, और उसी परसेप्शन के साथ जो है 15 से 20 मिनट जो आपका इंटरव्यू चलना है, उसी परसेप्शन के साथ आपका इंटरव्यू चलेगा। और जब बोर्ड मेंबर्स का जो मेंटल फ्रेम अगर नाराजगी वाला होता है, हॉस्टिलिटी वाला होगा, तो आपके नंबर कटेंगे, दैट इज बियॉन्ड डाउट। द नेक्स्ट थिंग इज कि कम्युनिकेशन स्किल्स में अगर आपकी समस्या है, अगर आप बहुत फास्ट बोलते हैं, तब दिक्कत हो सकती है। अगर मान लीजिए आपका मीडियम जो है, आप इंग्लिश में बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं, वहां पर कंफ्यूजन हो रहा है। 68 बीपीएससी जो इंटरव्यू की तैयारी टीम आईएएस के द्वारा जब हो रही थी, तो हम लोगों ने कई कैंडिडेट को पॉइंट आउट किया था कि कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में क्लियर रहिए, और बहुत सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को हम लोगों ने इंडिकेट किया था कि अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को क्लियर कीजिए। आपका वेल डिफाइंड स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि किस मीडियम में और कब किस मीडियम में आपको बोलना है और कैसे बोलना है। तो अगर कम्युनिकेशन स्किल्स में अगर आपको समस्या आ रही है,
तो that is a very strong reason why some of the board members may become hostile and they will reduce your marks. Now, the other aspect of candidates fault is signs of arrogance. कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि एरोगेंट होते हैं, वह उनमें मैनर्स की कमी होती है और इंटरव्यू में पूरी पर्सनैलिटी एक्सपोज हो जाती है। इसीलिए मैं बार-बार अपने वीडियोज़ में यह बोल रहा हूँ कि आप अभी से ही इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। आप 15 से 20 दिन में अपने बिहेवियरल पैटर्न को चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको अभी से ही अपने बिहेवियरल पैटर्न, जो मेंटल बिहेवियर है, उसको चेंज करना होगा। कोई भी एरोगेंस का साइन अगर बोर्ड मेंबर्स के समक्ष आपने दिखाया, दे विल हिट यू वेरी हार्ड, दे विल नॉट गिव यू मार्क्स। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो सेलेक्टेड कैंडिडेट रहे हैं, उनको 40 मार्क्स भी मिले हैं और 45 मार्क्स भी मिले हैं। एक सबसे बड़ी वजह 40 या 45 मार्क्स मिलने की यह होती है कि उन्होंने अपना एरोगेंस का साइन जो है बोर्ड मेंबर्स के समक्ष दिखा दिया। अगर आपने यह गलती की तो यकीन मानिए कि आपका सारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ओवरशैडोड हो जाएगा by one single instance of arrogance before the honorable board members. So please ensure कि आप किसी भी तरह से एरोगेंसी को न दिखाएं और पोलाइटनेस और रेस्पेक्ट टुवर्ड द बोर्ड मेंबर्स हमेशा बनी रहे। The next reason could be speaking lie before the board members. अगर आपने झूठ बोलने का प्रयास किया और वर्स्ट केस में अगर आपका झूठ पकड़ा गया, अगर आप एक्सपोज्ड हो गए, अगर आपने लाई को डिफेंड नहीं किया, तो वह एक क्वेश्चन जो होगा जिसमें कि आपने झूठ बोला और आपका झूठ पकड़ा गया, वह आपको 40 से 50 नंबर देने के लिए सफिशिएंट होगा। क्लियर कट मैसेज होगा बोर्ड मेंबर्स के द्वारा कि दे विल नॉट टॉलरेट अ स्टेटमेंट व्हिच इज लाई एंड अ कैंडिडेट हु इज अ लायर, और वहां पर आपके नंबर कटेंगे, इतने कटेंगे कि शायद आप सिलेक्शन में पॉसिबिलिटी आपकी नियरली 0 हो जाएगी। अदर एस्पेक्ट जो कि फॉल्ट होता है स्टूडेंट की तरफ से कि बोर्ड मेंबर्स को इंटरप्ट कर दिए। जब भी बोर्ड मेंबर्स बोल रहे हों तो उनकी बातों को आप ध्यानपूर्वक सुने। किसी भी कीमत पर आप उन्हें इंटरप्ट नहीं करें। आप सुने, दैट मीन्स यू लिसन केयरफुली। आप उनकी सारी बातों को सुने और सिर्फ उन्हीं बातों को नहीं सुने जो वह बोल रहे हैं, बल्कि जो वह नहीं बोल रहे हैं उनको भी सुनने का प्रयास करें। और वह तभी होता है जब आप में ऑब्जर्वेशन का पावर डेवलप होता है। तो हमेशा आंसर देने के लिए हमेशा तैयार नहीं रहें। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से सुने। अगर आपने इंटरप्शन करने का प्रयास किया, ह्यूमनली ऐसा पॉसिबल है कि 1 या 2 बार गलती से इंटरप्शन हो जाए। अगर इंटरप्शन होता है तो आप बोर्ड मेंबर से क्षमा मांगे, उसके बाद आंसर दें। लेकिन अगर मिडवे इंटरप्शन होता है तो दैट इज नॉट अ साइन ऑफ पोलाइटनेस, दे विल हिट योर मार्क्स। द अदर एस्पेक्ट जहां की कैंडिडेट का फॉल्ट होता है जब बोर्ड मेंबर्स हॉस्टाइल हो जाते हैं कि बोर्ड मेंबर्स को कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं। अगर आपके और बोर्ड मेंबर्स के व्यू पॉइंट में अंतर है और कुछ टॉपिक वैसा है जो कि डिबेटेबल होता है, कई बार हर इंसान का अलग-अलग व्यू पॉइंट होता है, तो पूरे सम्मान के साथ अपने कॉन्ट्रास्टिंग व्यू पॉइंट को आप रखें, पूरे सम्मान के साथ। अगर आपने यह दिखाने का प्रयास किया कि जो उनका व्यू पॉइंट है, वह अलग है, आपका व्यू पॉइंट अलग है और वर्स्ट केस में आपका व्यू पॉइंट उनसे बेहतर है, दे विल हिट यू वेरी हार्ड। शायद आपको पता नहीं चलेगा, आपके नंबर इतने कम होंगे कि आप शायद सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। हर बार ऐसा देखा गया है कि कई बार सेलेक्टेड कैंडिडेट भी बाहर होते हैं बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग द बोर्ड मेंबर्स। अगर विचारों में अंतर है तो उसके बोलने का तरीका होता है जिसमें कि आपको पोलाइटनेस को बनाकर रखना है। जब आप सीनियर लोगों से बातें करते हैं तो पूरे सम्मान के साथ आप अपने विचार जो आपके अंतर हों उनसे आप उसको रख सकते हैं। अदर एस्पेक्ट कुड बी, अदर रीजन कुड बी कि कुछ ट्रैपिंग क्वेश्चंस होते हैं और आप उसमें इजीली जाके फंस जाते हैं। कुछ जानबूझकर ट्रैपिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि हम लोग टीम आईएएस प्लेटफॉर्म पे मॉक इंटरव्यू के क्रम में कई बार ट्रैपिंग क्वेश्चंस जानबूझकर पूछते हैं और अनफॉर्चुनेटली आप लोगों में से बहुत सारे कैंडिडेट 68 बीपीएससी के जो कैंडिडेट जो हमारे यहाँ इंटरव्यू की तैयारी करने आए थे, वह लोग ट्रैप में फंस रहे थे। इसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट्स भी शामिल हैं, बहुत सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो हम लोग यह बताते हैं कि कैसे आपको ट्रैप में नहीं फंसना है। अगर आप एक बार ट्रैप में फंस गए तो सेकंड ट्रैप,
थर्ड ट्रैप और फोर्थ ट्रैप, फिफ्थ ट्रैप, ये लगातार आप पर दिया जाएगा। आप ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाएँगे और ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाएँगे तो इंटरव्यू आपका खराब होने की पॉसिबिलिटी है। नाउ एक ट्रैप का एग्ज़ाम्पल है आपके इंटरव्यू को नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाने के लिए फ़ोर्स करना। यानी कि आपको बाध्य कर देंगे बोर्ड मेंबर्स कि आप इंटरव्यू को नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाएँ, जहाँ की आप कंट्रोल को लूज़ कर दें। अगर आप इस ट्रैप में फँसे तो आपके इंटरव्यू को स्पॉइल होने से शायद ही कोई रोक पाए। द लास्ट एस्पेक्ट इज़ जहाँ की स्टूडेंट का फॉल्ट होता है, दैट इज़ स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाए। अगर आपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं किया, तो आपके बहुत सारे वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं, जो आपका मेंटल फ्रेम होता है, मेंटल कंडीशनिंग होता है, वह सभी अपसेट होता है और आप इंटरव्यू को जब एन्जॉय नहीं करते हैं, तो बोर्ड मेंबर्स इस बात को भली-भाँति समझ लेते हैं और इस स्ट्रेस का मैनिफेस्टेशन यह होता है कि बोर्ड मेंबर्स हॉस्टाइल हो जाएँगे और आपके मार्क्स कम हो जाएँगे। सो दीज़ आर सम ऑफ द रीज़न्स व्हाई बोर्ड मेंबर्स, चाहे वह एक बोर्ड मेंबर हो या एक से ज़्यादा बोर्ड मेंबर हों, वह नाराज़ हो जाते हैं और आपको इंटरव्यू में अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं, बाहर करने वाले नंबर आपको दिए जाते हैं। The second aspect why the board members become angry और hostile is कि बोर्ड मेंबर्स में कुछ समस्या होती है जो कि शायद आपके कंट्रोल में नहीं होता है। पहला जो समस्या होती है बोर्ड मेंबर में वह यह होती है कि शायद उनका वह अच्छा दिन नहीं। हम सभी ह्यूमन बीइंग हैं, तो आप जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग हैं तो कई बार ऐसा होता है कि मेंटल फ्रेम एट द बेस्ट लेवल पे नहीं होता है, एट द पीक लेवल पे नहीं होता है। तो नॉट सो गुड डे ऑफ सम ऑफ द बोर्ड मेंबर्स, हो सकता है उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, जिससे कि उनका मेंटल कंडीशनिंग बढ़िया नहीं हो। क्वाइट पॉसिबल है कि चूँकि उनका बैड डे है, तो वह कैंडिडेट पर अपने एंगर को, अपने हॉस्टिलिटी को, अपने एंग्ज़ियसनेस को रिफ्लेक्ट कराएँगे और अल्टीमेटली हू विल सफर इज़ द कैंडिडेट, पुअर कैंडिडेट। और यह शेयर बैड लक आप कह सकते हैं। ये ऐसा चीज़ है जो कि कई बार कैंडिडेट के कंट्रोल में नहीं होता है। हालाँकि अगर आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप फॉल्टी बोर्ड मेंबर्स को भी सही करके अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि आपकी दमदार तैयारी, आपकी दमदार पर्सनैलिटी और आपकी दमदार कम्युनिकेशन स्किल्स कई बार बोर्ड मेंबर्स को फ़ोर्स कर देता है कि वह आपका स्वागत करेंगे और आपको अच्छे नंबर देंगे। एंड येट एज़ आई सेड कि अगर बैड डे है किसी बोर्ड मेंबर का, सो परहैप्स पार्ट ऑफ बैड लक, तो वहाँ पर नंबर कटते हैं कैंडिडेट के। कैंडिडेट्स अल्टीमेटली बिकम द विक्टिम। नाउ एज़ आई सेड कि बोर्ड मेंबर्स अगर मान लीजिए गुड मूड में नहीं हैं, जिसके बहुत सारे ह्यूमन फैक्टर्स हो सकते हैं, तो बोर्ड मेंबर्स जो होते हैं वह अल्टीमेटली कैंडिडेट पे ही अपना एंगर निकालते हैं। यू माइट से दैट द कैंडिडेट्स बिकम द सॉफ्ट टारगेट, द विक्टिम, और वहाँ पर कैंडिडेट के नंबर, उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के नंबर कट जाते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट कई बार अच्छे कैंडिडेट के नंबर कटते हैं बिकॉज़ द बोर्ड मेंबर्स आर नॉट इन अ गुड मूड। द थर्ड फैक्टर कुड बी कि बोर्ड मेंबर्स एग्रेसिव होते हैं। कुछ बोर्ड मेंबर्स होते हैं जो कि एग्रेसिव होते हैं, बिना कारण के एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि उनका वो उस प्रकार का उस समय उसका मेंटल फ्रेम उनका होता है कि वह एग्रेसिव फ्रेम में रहते हैं, एंग्री रहते हैं। बिकॉज़ ऑफ सर्टेन रीज़न्स व्हिच वी डोंट नो, हमें नहीं पता होता है, लेकिन वो एग्रेसिव उस फ्रेम में रहते हैं उस वक़्त, तो उसका मैनिफेस्टेशन होता है कि अल्टीमेटली द कैंडिडेट बेयर्स द ब्रंट और कैंडिडेट के नंबर कम हो जाते हैं। एक और फैक्टर यह हो सकता है जो कि ह्यूमन एंगल से हम देखें कि प्री कंसीव्ड नोशन या परसेप्शन। हो सकता है कि आपके बोलने का तरीका या आपके पर्सनैलिटी की बनावट कुछ इस तरह की हो, जो कि जो ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स को लगे कि पहले वह किसी व्यक्ति से मिले थे और उस व्यक्ति से उनकी हॉस्टिलिटी थी और उस व्यक्ति जैसी पर्सनैलिटी या बोलने का तरीका आपका भी है। तो एक तरह का परसेप्शन जो है, नेगेटिव परसेप्शन पहले से क्रिएट हो जाता है। जैसे ही वह आपको देखेंगे, उनका नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट हो जाता है, वह कंसोलिडेट हो जाता है और प्री कंसीव्ड नोशन के आधार पर वह आपको जज करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल ही फेयर नहीं होता है। बट अगेन एज़ आई सेड कि दैट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, वह आपके कंट्रोल में नहीं होता है। अगर कोई ऑनरेबल बोर्ड मेंबर प्री कंसीव्ड नोशन के साथ आपको जज कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट करेक्ट एंड दैट शुड नॉट बी डन। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली कुछ बार ऐसा हुआ है कि अच्छे कैंडिडेट को प्री कंसीव्ड नोशन के साथ जज करते हैं कुछ ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स, और अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद कभी-कभी ऐसा होता है कि अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं।
द नेक्स्ट थिंग इज कि कैंडिडेट के जो आंसर्स होते हैं अगर वह बोर्ड मेंबर के थॉट प्रोसेस से नहीं मिल रहे हैं तो वहां पर कुछ बोर्ड मेंबर्स हॉस्टाइल हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं। नाउ जो थॉट प्रोसेस जो होता है बोर्ड मेंबर्स का अमूमन ऐसा देखा गया है कि वह ओपन माइंडेड होते हैं, दे नेवर रिमेन क्लोज माइंडेड, दैट इज बियॉन्ड डाउट। लेकिन कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है खास कर ट्रैपिंग क्वेश्चंस, जैसे मान लीजिए कि रिजर्वेशन से जुड़ा इश्यू, दिस इज वन एस्पेक्ट। सेकंड इज करप्शन से जुड़ा इश्यू, दिस इज द सेकंड एस्पेक्ट, सेकंड एग्जांपल हम दे सकते हैं। या मान लीजिए कोई ऐसा सेंसिटिव इश्यू है जिसमें कि आपने ऐसा व्यू पॉइंट दे दिया जो कि ऑल्दो आप गलत नहीं होंगे, लेकिन जो बोर्ड मेंबर का मेंटल फ्रेम है उसके मेंटल फ्रेम से आपके आंसर्स मैच नहीं किए, तो वहां पर हो सकता है कि बोर्ड मेंबर्स हॉस्टाइल हो जाएं, वह नाराज हो जाएं और आपके नंबर वहां कटेंगे, दैट इज बियॉन्ड डाउट। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जैसा कि मैंने इस वीडियो के ओपनिंग पार्ट में कहा था कि कई बार ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स आपके टेम्परामेंट को डेलिबरेटली टेस्ट करने के लिए हॉस्टाइल पोजीशन में रहते हैं। वह देखना चाहते हैं कि आप मेंटली कितना टफ हैं। वह देखना चाहते हैं कि जब आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे तो जब आप पर चारों तरफ से प्रेशर दिया जाएगा तो क्या आप उस प्रेशर को विथस्टैंड कर सकते हैं या नहीं, क्या आप उस प्रेशर को कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सकते हैं या नहीं। तो जानबूझकर वह आप पर प्रेशर बनाएंगे, वह जानबूझकर अपने टोन को लाउड कर कर या दिखाने का प्रयास करेंगे कि वह एंग्री हैं। नाउ एज आई सेड कि अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो आप इमीडिएटली समझ जाएंगे कि वह जानबूझ के बिना किसी कारण के आप पर एंग्री हो रहे हैं, दे वांट टू टेस्ट यू। और यही वह मौका होता है, एज आई सेड, यही वह मौका होता है जहां की आप मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स ला सकते हैं। बोर्ड मेंबर्स अगर उनकी हॉस्टिलिटी का आपने कॉन्फिडेंटली सामना कर लिया और अच्छे से परफॉर्म कर दिया तो हाई पॉसिबिलिटी है कि वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स आपके 69 बीपीएससी इंटरव्यू में आ जाए। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम जल्द ही अगली वीडियो के साथ उपस्थित होंगे ताकि 69 बीपीएससी का इंटरव्यू आपका शानदार तरीके से चलता रहे। क्लोजिंग रिमार्क हियर कि टीम आईएएस के द्वारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम की शुरुआत जल्द ही की जाएगी। जैसे ही 69 बीपीएससी मेंस का रिजल्ट आएगा इमीडिएटली द नेक्स्ट डे हमारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। अभी फिलहाल जो है हमने गूगल फॉर्म को इश्यू किया है, आप अपना रजिस्ट्रेशन उस फॉर्म को भर के आप कर सकते हैं। जैसे ही रिजल्ट आएगा हम तुरंत इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। सो मीटिंग शॉर्टली, अंटिल देन गुड बाय।